नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम् हास्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तद उत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर और अनुपम रचनाएं हैं। भव्य जीवों के महाभाग्य से ये रचना लिखी गई। सभी रचनाएं जिनागम की कोई भी रचना हो, भव्य जीवों का भाग्य तो उसमें निमित्त बनता ही है, क्योंकि यदि भाग्य नहीं हो तो कौन उसका हेतु बने। सामायिक का प्रसंग चल रहा था और चलते हुए सामायिक के प्रसंग में चिंतन कैसा किया जाना चाहिए, विचार कैसा किया जाना चाहिए, मंथन कैसा किया जाना चाहिए, ये प्रकरण यहाँ चल रहा था। बड़ी सुंदर चर्चाएं हुई। सामायिक की विधि की बात भी हुई, सामायिक की प्रक्रिया के संबंध में भी बात बतलाई गई। द्रव्य सामायिक की बात भी कही और भाव सामायिक की बात भी कही। द्रव्य और भाव सामायिक, द्रव्य सामायिक में प्रक्रिया है, भाव सामायिक में चिंतन है। प्रक्रिया और चिंतन ये दोनों बातें लागू होती है सामायिक में। प्रक्रिया नहीं हो और खाली चिंतन हो उसे भी जनागम में सामायिक नहीं कहा है। और खाली प्रक्रिया हो और चिंतन नहीं हो तो उसे भी हमने कह दिया था कोई गीदड़ शेर की खाल पहन करके आया हो, उस तरह से है। माने कोई गीदड़ है और वो शेर की खाल पहन करके आया है, तो कोई व्यक्ति, शायद गेट बजा रहा है, एक बार देखना, कोई व्यक्ति शेर की खाल पहन करके आ गया तो वो शेर थोड़ी ना हो गया है। तो ठीक इसी तरह की बातें यहाँ भी कही जा रही है। माने ये जनवाणी की बातें हैं और ये कह दिया है यहाँ कि भाई सामायिक के काल में क्या विचार करें, सामायिक के काल में क्या चिंतन करें, सामायिक के काल में क्या मंथन करें, ये सब बातें यहाँ कही जा रही है। अब कोई व्यक्ति विचार नहीं करे, चिंतन नहीं करे, मनन नहीं करे तो बोले बेकार हो गया तुम्हारा सब कुछ करना धरना बेकार हो गया। देखिए 620 नंबर पेज पर कुछ प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था। माने इतना महत्वपूर्ण प्रकरण, इतनी सुंदर चर्चा, और लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आत्मस्वरूप की प्राप्ति हमारे को करनी है, मुनीश्वरों ने ऐसा कहा है, तो राग द्वेष का त्याग करके साधना करो, राग द्वेष छोड़ करके साधना करो, राग द्वेष छोड़ करके ध्यान करो। यदि रागी द्वेषी होकर के आप ध्यान और साधना करने के लिए बैठोगे तो निश्चित ही उलझ जाओगे। ठीक है ना। माने रागी द्वेषी होकर के यदि आप करने का चेष्टा करोगे, राग द्वेष मन में बैठा हुआ होगा तो सामायिक कैसे होगी। माने सामायिक तो राग द्वेष छोड़ करके होती है कि नहीं नहीं पंडित जी क्या बताएं आपको, हम सब छोड़ करके बैठना चाहते हैं, लेकिन जब जब बैठना चाहते हैं तो हमारा उपयोग फिर दौड़ता है। जैसे ही बैठना चाहते हैं फिर उपयोग दौड़ता है, फिर उपयोग दौड़ता है।
तो क्या करें ऐसी स्थिति में, हैं? तो जवाब दिया, हम कुछ विधि बतलाते हैं, हम कुछ प्रक्रिया बतलाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करने की विधि बतलाते हैं, अपने उपयोग को कैसे रोकें, क्या अपने उपयोग को कैसे रोकें, अपने चिंतन को कैसे रोकें, हैं? अपने विकल्पों को कैसे रोकें, अपने दौड़ते हुए उपयोग को कैसे रोकें। क्या ये विचारणीय बातें है। माने अपने दौड़ते हुए उपयोग को रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ेगा। और वो प्रयत्न क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब लोगों की सबकी शिकायत रहती है, माने हम जब जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए उपयोग दौड़ता है, उपयोग दौड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मन को कैसे कंट्रोल करें, उसकी विधि क्या है। ये विधि कोई मेरे द्वारा बतलाई हुई नहीं है, ये विधि आचार्यों ने बतलाई है। और इस तरह की और भी कई तरह की टेक्निक्स, ट्रिक्स जिसे कहते हैं अपन, उनकी चर्चा हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने की है। 620 नंबर पेज देखिए, 620 नंबर पेज। यदि उल्लिखित प्रकार से आत्मचिंतन करना न जाना हो तो क्या करें, बोलो क्या कह रहे हैं। यदि उल्लिखित प्रकार से आत्मचिंतन करना न जाना हो, यदि हमने नहीं जाना विशेष प्रकार से आत्मचिंतन करना, विशेष प्रकार जैसा ऊपर कहा गया है कि आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, राग द्वेष से रहित होकर के करो, यदि हमने ये नहीं जाना हो तो फिर क्या करें। तो जो पाठ कंठस्थ हो उसे स्वयं अथवा पुस्तक से पढ़ लेवें। क्या, जो भी पाठ कंठस्थ हो उसे या तो स्वयं पढ़ लेवें या उसको पुस्तक से पढ़ लेवें। देखो ये भी विधि है, माने उसका भी सर्वथा निषेध नहीं है। अब हम क्या करें, हमारा चिंतन नहीं है, हम क्या करें, हम आत्मा के बारे में जानते नहीं हैं, हम क्या करें, हमें आत्मा की विशेषताओं की पता नहीं है, हमने शास्त्र स्वाध्याय किया नहीं है, चिंतन मनन हमारा स्थिर नहीं है, तो हम क्या करें। तो फिर कहना पड़ेगा कि भाई स्वयं आप पुस्तक को लेकर के पढ़ लेवें, पुस्तक को आधार बना लेवें, पुस्तक के बेस पर आप चिंतन करने का प्रयास करें, क्योंकि अपने को वीतरागी संत भी तो मिल गए हैं ना। अभी और बतला रहे हैं, अभी ऐसा नहीं है कि आप उसने पढ़ लिया और आपका सामायिक हो गया। माने जो इतने दिन से मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर कोई पानी नहीं फेरना है। मैं इतने दिन से जो बात समझा रहा हूँ, इतने दिन से रोजाना यही बात तो समझा रहा हूँ कि सामायिक के अंदर तो चिंतन चलना चाहिए, सामायिक के अंदर तो धारा आपकी बराबर बहनी चाहिए, ये बात बराबर चलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या कह दिया है, ये कह रहे हैं स्वयं पढ़ लेवें। जितने समय तक उपयोग को स्थिर करने की विधि बता रहे हैं, उपयोग को एकाग्र करने का रास्ता बता रहे हैं। ध्यान देना क्या रास्ता है। जितने समय तक उत्तम मध्यम एवं जघन्य सामायिक के अनुकूल प्रत्याख्यान करें उतनी देर तक सामायिक करें। क्या कहा, जितने समय तक क्या उत्तम मध्यम जघन्य सामायिक के अनुकूल प्रत्याख्यान करें, माने त्याग करके बैठे हैं अपन, उत्तम सामायिक के योग्य त्याग करके बैठे हैं, मध्यम सामायिक के योग्य, जघन्य सामायिक के योग्य त्याग करके बैठे हैं, उतनी देर तक सामायिक करें। एक तो ये बात हो गई। कुछ लोगों का कहना है, अभी असली बात शुरू होती है यहाँ से, अमित बढ़ जाते हैं जी, असली बात यहाँ से शुरू होती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सामायिक में चित्त नहीं लगता, ऐसा कहना है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि चित्त नहीं लगता, इधर उधर दौड़ता रहता है। तो क्या करें, तो उसे रोकना कठिन है। अब लोग हैं और बात तो सच्ची है, क्या माने बात सच्ची है और उपयोग को रोकना कठिन लगता है। उसके लिए कुछ थोड़ी सी निम्न प्रकार से विधि बताते हैं। अब ये कुछ विधि इन्होंने बतलाई है निम्न प्रकार से, इससे मन का वेग अवश्य रुक सकेगा। लो भैया, मन के वेग को रोकने के लिए करें क्या। बोले एक बात है भाई साहब, क्या बात है कि बोले मन का जो चंचल वेग है, उस चंचल वेग को रोकने के लिए उपयोग को स्थिर करके बैठो। क्या कि कैसे करें साहब,
रहता ही नहीं है। वही तो कह रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं। तो बोले सुनो, हम कुछ विधि बता रहे हैं। बोले क्या विधि है? बोले हम कोई टेक्निक बतला रहे हैं। बोले क्या टेक्निक है? हम कुछ आधार बतला रहे हैं, हम कुछ अवलंबन बतला रहे हैं। आप जब सामायिक करने के लिए बैठे हैं तो आप कुछ विचार और चिंतन में अपने उपयोग को कहीं लगा लीजिए। जब आपका उपयोग कहीं लग जाएगा तो फिर कहीं से वहाँ से दौड़ेगा नहीं। ऐसा है बुद्धिपूर्वक। देखो अभी बड़ी इन्होंने कमलाकार रचना करके और ये करके और थोड़ी एक यंत्र बना करके और उस यंत्र में स्थापना कर करके अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयत्न किया है क्या? वो कह रहे हैं यहाँ पर 620 नंबर पेज पर ये कह रहे हैं जब तक सामायिक करो। क्या ऊपर पढ़ लिया ना अपन ने पैराग्राफ, वापस पढ़ लो। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सामायिक में चित्त नहीं लगता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, उसे रोकना कठिन है। ये ऐसा लोगों का कहना है। उसके लिए कुछ थोड़ी सी निम्न प्रकार से विधि बताते हैं। इससे मन का वेग अवश्य रुक जाएगा। मन का वेग अवश्य रुक जाएगा, आपका ज़रूर मन का वेग रुकेगा। वो विधि हम आपको यहाँ बता रहे हैं, रुक सकेगा। जब तक सामायिक करो, चित्त को जप से अन्यत्र मत ले जाओ। क्या भाई, जब तक आप सामायिक कर रहे हैं, जब तक आप सामायिक कर रहे हैं तब तक अपने चित्त को अन्यत्र मत ले जाओ। जपन के साथ उपयोग बनाए रखो। भाई जिस चीज़ का जाप कर रहे हो, विशेषकर तो माला वगैरह में होता है ना इस तरह का, माला जब आप फेर रहे होते हैं तो कह रहे हैं अब आपका जो मंत्र बोल रहे हो, जो शब्द बोल रहे हो, जैसा हमने अहम इक्को खलु शुद्धों के अंदर बात कही थी आपसे, मैं ये प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। तो वो जो शब्द आप बोल रहे हैं उन शब्दों के साथ में जुड़ान कीजिए। जब आप उन शब्दों के साथ में जुड़ान करेंगे तो फिर आपका उपयोग उनके साथ में अवश्य एकाकार हो जाएगा और फिर दूसरी तरफ नहीं दौड़ेगा। वही यहाँ समझाना चाह रहे हैं। स्थिर बुद्धि परिश्रम पूर्वक करो, परिश्रम पूर्वक स्थिर बुद्धि करो और उस समय कमल की रचना रूप प्रयोग हृदय के ऊपर रखो। क्या कैसे प्रयोग करना बता रहे हैं, बतलाओ आप मेरे को। ऐसी प्रयोगात्मक पद्धतियों की चर्चा हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे व्याख्याकारों ने ध्यान की पद्धतियों के रूप में बतलाए हैं। यद्यपि ये सब ध्यान की पद्धतियाँ व्यक्तिगत तौर पर की जानी चाहिए, इसलिए इनकी कहीं कोई हमारे यहाँ सभा नहीं लगती है, आयोजन नहीं होते हैं, ध्यान केंद्र नहीं है, मेडिटेशन सेंटर जैसे नहीं है, क्योंकि तो अकेले में करने की चीज़ है। आप बैठिए, क्या माने आप किसी एक स्थान पर बैठ जाइए, एकांत स्थान में, जो योग्य स्थान और योग्य काल की चर्चा पीछे की गई थी। जब आप उस तरह से बैठेंगे तो बैठ करके उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न करेंगे, सामायिक हो जाएगी। तो मन दौड़ेगा तो मतलब हमने बताया ना, आप मन में सोचिए क्या सोचना है। अभी ये सोचना है अपने मन में कि यहाँ कमल विराजमान है, हृदय रूपी सरोवर में एक कमल खिला हुआ है। ओहो, हृदय रूपी सरोवर में एक कमल खिला हुआ है। अब उपयोग को स्थिर करने के लिए हो गया। कई तरह से, कई ज्ञानारणम वगैरह में इस तरह के अपने जो ग्रंथ हैं, शुभ चंद्राचार्य वगैरह है, उन्होंने इस तरह के ध्यान के बारे में बोले ऐसा विचार करो कि जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में ये ऐसा वो है, कमल है, पद्म सरोवर है, पद्म सरोवर में कमल है, कमल की नाल में इस तरह से वहाँ उस जगह पर मैं वहाँ पर इस तरह से ऐसे विराजमान हूँ, ध्यान कर। ऐसी पद्धतियाँ बतलाई है बहुत सारी। मैं उन पद्धतियों का निषेध तो करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन उन पद्धतियों में सिर्फ उपयोग को एकाग्र करने की विधि बताई है। अभी यहाँ कमल बना लिया, देखिए लिख रहे हैं नीचे, कमल की रचना रूप प्रयोग हृदय के ऊपर रखो और नमोकार मंत्र तथा 4 आराधनाओं का स्मरण करना प्रारंभ कर दो।
जिससे चित्त में संतोष पहुँचेगा और मनोवृत्ति इधर उधर नहीं जाएगी। ये ऐसा हो जाएगा, चित्त में भी संतोष पहुँचेगा, मनोवृत्ति भी इधर उधर नहीं जाएगी। भाई हमने अवलंबन ले लिया, अब अवलंबन में क्या करना है? बोले कमल बनाया, पंच परमेष्ठियों और आराधनाओं का विचार करना है। तो कैसे करें पंडित जी? पंच परमेष्ठियों का विचार कैसे करें? आराधनाओं का विचार कैसे करें? कैसे कमल बनाएं? तो बोले देखो लिख रहे हैं यहाँ, विजुअलाइजेशन ही है और क्या है। हम बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को चित्र बना रहे हैं अपने दिमाग में, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत ये है, यद्यपि इस तरह की पद्धतियाँ बतलाई तो गई हैं, लेकिन इन पद्धतियों में हमें कमल तो दिखने लगता है, हमें शब्द तो दिखने लगते हैं, आत्मा गायब हो जाता है क्या। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बहुत समर्थक भी नहीं। लेकिन एक आधार है बड़ा सुंदर प्रयोगात्मक। अपने इसको जो इन्होंने पंच नमस्कार मंत्र और चार आराधनाओं की बात कही है, मैं इसे और भी भीतर ले जाने के लिए प्रयोग कर सकता हूँ। मैंने ऐसा प्रयोग कर सकता हूँ कि आप देखिए क्या कहा था, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। ठीक है, कितने हो गए? शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ और ममता रहित हूँ। ऐसा हो गए? समझ में आ रही है? नौ बातें करनी है ना अपने को। मैं यह प्रत्यक्ष बीच में विराजमान, सोचना अभी पहले यहाँ पढ़ देता हूँ, चलो पहले यहाँ पढ़ देता हूँ, फिर मैं उसको अपने आत्म तत्व की अनुभूति के लिए, आत्म तत्व तक पहुँचाने के लिए क्या किया जा सकता है, मैं अपने मंत्र का चिंतन और माला का जाप कैसे करें, उसको यहाँ चित्त न दौड़े, उसके लिए यहाँ बतलाता हूँ। क्या देखो क्या कहना है इस कहाँ आ गए अपन? नमोकार मंत्र चार आराधना का स्मरण करना प्रारंभ कर दो, जिससे चित्त को संतोष पहुँचेगा, मनोवृत्ति इधर उधर नहीं जाएगी। कमलाकारी यंत्र की रचना अपने हृदय में बीचों बीच ध्यान या सामायिक करने के समय उपयोग में लाओ। ध्यान करने के समय, सामायिक करने के समय हैं, अपने उपयोग में लेकर के आओ इस पद्धति को, कमलाकारी यंत्र की रचना करके। बोले क्या करें इस यंत्र में, कैसे करें? इस यंत्र में 9 कोष्ठक होते हैं। पहले पढ़ देता हूँ, फिर समझा भी दूंगा, और फिर समझा करके फिर मैं उसकी चर्चा भी करूँगा। आपका मन दौड़ेगा नहीं, निश्चित नहीं दौड़ेगा आपका मन उस जगह पर लगेगा, रमेगा, और अवश्य आपको उसका विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। इस यंत्र में 9 कोष्ठक होते हैं। मध्य में एक वर्तुल माने गोल कोष्ठक है, बीच में सेंटर में गोल कोष्ठक है। क्या देखो अब सुशील जी सेठी साहब, मन कमल, हृदय स्थान पर कमल विराजमान है क्या, और उसमें वर्तुलाकार ऐसे गोल, उसमें 1 नंबर रखो सबसे पहले। तब प्रथम नाम अरिहंत, नमो अरिहंताणम का ध्यान। सबसे पहले उस सेंटर में नमो अरिहंताणम रख दिया, अरिहंत रख दिया, 1 नंबर उसको दिया सेंटर में गोल को। अब 8 पंखुड़ियाँ हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ठीक है, 8 दिशाएं में एक पंखुड़ी एक तरफ है, और बीच में उसका सेंटर पार्ट है। तो सेंटर पार्ट में हमने 1 नंबर डाला, वहाँ हमने अरिहंत लिखा, नमो अरिहंताणम का ध्यान। बिल्कुल सबसे अपने उपयोग को, वो कमल है, कमल के सेंटर में मेरा उपयोग है इस समय। नमो अरिहंताणम, अरहंत परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा हूँ। आगे बढ़े, शेष चारों दिशाओं में 4 कोष्ठक करें। ऊपर के कोष्ठक में 2 नंबर रखें और उस कोष्ठक को पूर्व दिशा में चिंतन करें।
2 नंबर दिया ऊपर वाले को, उसमें नमो सिद्धाणम का ध्यान करें। फिर तृतीय कोष्ठक दक्षिण विभाग में रखें, राइट साइड वाले में, वहाँ दक्षिण विभाग में रखें, उसमें 3 नंबर रख देवें। ये 3 नंबर हो गया राइट साइड वाले में। अब 3 नंबर होने के बाद में अब क्या होगा, उसमें क्या करना है, बोले नमो आयरियाणम का ध्यान रखें 3 नंबर में। फिर चतुर्थ कोष्ठक पश्चिम दिशा की तरफ बनाएं, ध्यानस्थ 4 नंबर लिखें, नमो वज्रायणम का चिंतन करें। अब और इधर जो उत्तर दिशा थी, इस उत्तर भाग में और नमो लोहे सव्य सावर्णम का विचार करें, चिंतन करें। षष्ठ भाग, षष्ठ कोष्ठक ईशान कोण में विराजे, वहीं उत्तर के जस्ट बाद में, उत्तर के ठीक बाद में ईशान कोण वहीं जुड़ा हुआ है। ईशान कोण में विचारें, उसमें 6 नंबर रखें और उसमें सम्यक दर्शनाय नमः लिखें। इस पद का चिंतन करें। सप्तम कोष्ठक आग्नेय में, आग्नेय कौन सी होती है, साउथ ईस्ट, उसे आग्नेय कहते हैं। उस आग्नेय कोण में विचारें, 7 अंक का उसमें विचार कर उसमें क्रमशः सम्यक ज्ञानाय नमः इस पद का चिंतन करें। फिर अष्टम कोष्ठक नैऋत्य, नैऋत्य क्या होती है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट नैऋत्य है। इस कोण में क्या करें, क्या बोले, इसमें क्रमशः है, उसमें सम्यक चारित्राय नमः इस पद का चिंतन करें। फिर अंत में नवम कोष्ठक करें, उसको वायव्य कोण में करें और उसमें क्रमशः सम्यक तपाय नमः ऐसा विचारें। यहाँ तप से नमः लिखा है, ऐसे सम्यक तपाय नमः ऐसा विचार करें। देखिए अब पूरी बात मैंने यहाँ से पढ़ दी है, पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया है। ये पद्धति लिखी है, शास्त्रों के अंदर लिखी है। जम्बूदीप बना करके करते हैं, कोई या बना करके करते हैं, कोई कमल की रचना बना करके करते हैं, कई 2-3 तरह से इस तरह की पद्धतियाँ मिलती है अपने को शास्त्रों में। तो अभी यहाँ जो पद्धति लिखी है उसमें हमने कमल बना लिया, उपयोग को एकाग्र करके बैठ गए, शांत चित्त से बैठ गए, सबसे सेंटर में, कमल के बिल्कुल सेंटर में 1 नंबर, वहाँ से ध्यान शुरू किया, नमो अरिहंताणम, अरहंत भगवान को मेरा नमस्कार। ऊपर किया, उपयोग ऊपर जा रहा है, बार बार में से ऊपर ऊपर बोलना नहीं है, फिर ऊपर की तरफ उपयोग चला गया पूर्व दिशा में। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्य सावर्णम, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपाय नमः। पूरा रूप बन गया इस तरह का। तो अब अपने उपयोग में वो, क्योंकि ध्यान वहाँ जा रहा है उस जगह पर, ऐसे ऐसे अपन कर रहे हैं। अब पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करते रहो। समझ में आ रही है ये बात? माने पंच परमेष्ठी में जो हमने बोला है उनके स्वरूप का विचार करते रहिए, उनके स्वरूप का चिंतन करते रहिए, तो बराबर बराबर ये उपयोग उसके साथ में जुड़ा रहेगा और ध्यान होता रहेगा। अब लेकिन पता है क्या है, ये सब पद्धति बताई तो है, लेकिन इस पद्धति से सामायिक करने पर, इस पद्धति से ध्यान करने पर पंच परमेष्ठी का तो ध्यान होगा, क्या आत्मा का ध्यान नहीं होगा। और सामायिक में पंच परमेष्ठी का नहीं, आत्मा का ध्यान करना है। शुद्धात्म पहले है और आत्मा का ध्यान न होवे तो फिर बाहर जाती है बात। क्या माने बात पंच परमेष्ठी की तरफ कब पहुंचेंगे अपन? जब आत्मा उपयोग में नहीं जाए तो पंच परमेष्ठी की तरफ पहुंचेंगे। लोहाड़िया जी, प्रथम तो हमें आत्मा का ध्यान करना है। अब आत्मा का नहीं हो पाए तो पंच परमेष्ठियों की तरफ जाना है। अब इन्होंने व्यवहार सामायिक के रूप में, अब चूँकि उपयोग को एकाग्र करना था, उपयोग को रोकना था, आप कैसे रोकेंगे उपयोग, तो इस पद्धति के संदर्भ में उन्होंने सब बातें इस तरह से बना करके आचार्यों ने ऐसा कह दिया, आप लगा लो अपने उपयोग को। अब मैं इस बात को ले जाता हूँ आत्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर ले जाता हूँ। अब कमल तो बनाना है आपको, हृदय कमल अंदर में विराजमान,
भगवान आत्मा हृदय कमल में विराजमान है। अब उस हृदय कमल में विराजमान होने पर सबसे पहले सेंटर में, क्योंकि 9 चीज़ें चाहिए अपने को, मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा नंबर 1 सेंटर में तो मैं बैठा हुआ हूँ, है ना। और कैसा हूँ मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा अखंड अनंत, मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा, मैं यह प्रत्यक्ष, फिर अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ, ठीक है ना, ये हो गया। या फिर विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। तो ये 9 नंबर पर जब पहुँचे तो वो पूरा अभेद आ गया उसका। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला और फिर एक, हो गया आपका मंत्र पूरा। तो मैं यह आत्मा से शुरू किया अपन ने, वो तो सेंटर में मैं बैठा हुआ हूँ। अब मैं कैसा हूँ, ये अलग अलग कमल की पंखुड़ियों के ऊपर उसका विचार करते हुए और लास्ट में सबको मिला करके अपन ने एक कर दिया। बोले ऐसा मैं एक हूँ, ऐसा ध्यान, ये ध्यान की पद्धति की चर्चा कर रहे हैं अपन। ख्याल में आ रही है क्या करना है? कमल बैठा हो, कमल में पंखुड़ी देखो, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, यहाँ है, हो ऐसे चलते चलते। और नहीं, ये अलग अलग नहीं, अभेद वहाँ है, अखंड वहाँ है। समझ में आ रही है बात क्या? अभी अखंड के बारे में कहा तो अरे नहीं, अखंड तो इस वाले 7 नंबर वाले पर हैं, नहीं अनंत तो इस पर हैं, नहीं एक तो उस पर है। सुन तो सही, लास्ट में इन सबको अलग अलग देखने के बाद में सबको एक करना है क्या? थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होने की वजह से आवाज़ हो सकता है डिस्टर्ब हो सकती है, ये बात संभव है क्या? नेटवर्क कहीं इधर उधर भी बट रहा हो तो हो सकता है, देखते हैं। चलिए, प्रयत्न उपयोग लगाने की कोशिश कीजिए आप तो। लेकिन जो बात कही जा रही है, हमें लास्ट में फाइनली पहुंचना कहाँ है प्रियंक शास्त्री जी? हमें फाइनली पहुंचना तो अभेद अखंड आत्मा तक है क्या? पहुंचना तो अभेद अखंड आत्मा तक है, पहुंचना तो ज्ञायक भगवान आत्मा तक है, पहुंचना तो अपने भगवान आत्मा की अभेदता और अखंडता तक है। अब अभेदता और अखंडता तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए, ये बोलो। तो बोले ये तो अभी तो भेद रूप चिंतन किया था, और लास्ट में आकर के जब हमने एक कह दिया तो बोले सब मिला करके कमल तो एक है। अभी हम पंखुड़ियाँ देख रहे थे, ये पंखुड़ी दिख रही, पूर्व दिशा की पंखुड़ी, दक्षिण दिशा, पश्चिम उत्तर दिशा, तो हमें ये पंखुड़ियाँ अलग अलग दिखाई दे रही थी, है ना। तो पंखुड़ियाँ हमारे को अलग अलग दिखाई दे रही थी। फिर बाद में क्या दिखाया कि बेटा सुन, इसमें कमल तो एक ही है, सब मिलकर के एक अखंड का नाम कमल है। तो खंड खंड क्यों देखता है? यहाँ खंड खंड नहीं देखना है क्या? यहाँ खंड खंड नहीं देखना है, यहाँ तो अखंड देखना है। मैं नहीं ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, विशेषकर समय सार के प्रवचनों में कई जगह पर दिया है, और नए चक्र पढ़ाते समय हम उस बात का उपयोग कई बार करते हैं। क्या कहा? किसी व्यक्ति को मकान दिखाने के लिए गए। जब हम किसी व्यक्ति को मकान दिखाने के लिए, बंगला दिखाने के लिए गए हम उसको, उसने कभी बंगला नहीं देखा था, गांव में रहता था। चल तुझे बंगला दिखाने के लिए ले चलता हूँ, बंगला दिखाता हूँ मैं। ख़रीदना था उसको, शहर में आकर के शिफ्ट होना था, 1 करोड़ रुपए लगेंगे। बंगला, अरे अद्भुत है, अद्भुत चीज़ होती है बंगला। बोले क्या होता है बंगला, क्या होता है? वो समझा नहीं, बंगला समझ नहीं पा रहा था वो। तो ले आए, जब ले कर के आए उसको, तो जैसे ही गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरे और गाड़ी से उतर करके दिखाने लग गए। देखो देखो, ये जो है ये ऐसा है, ये बाहर गार्डन है। अच्छा गार्डन है। फिर अंदर गए
तो अंदर गए तो चलते चलते बताया भाई ये गैलरी है, फिर यहाँ से अंदर पहुँचते हैं तो फिर ये ऐसे हॉल है, फिर ये हॉल है, अच्छा हॉल है, फिर इधर ये एक बेडरूम इधर है, इस बेडरूम से ये बालकनी इधर निकलती है, फिर ये इधर किचन है, ये इस दिशा में है, इसका ऐसा है, फिर इधर ये वॉशरूम ऐसे बने हुए हैं, ये देखो आप ये स्टेयर्स हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, सारे सब चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझाई। और समझाने के बाद में पूछा क्यों भैया कैसा लगा, कि नहीं ये सब तो बहुत अच्छा है लेकिन वो बंगला तो दिखाओ, क्या ये सब तो ठीक है लेकिन बंगला तो दिखाया ही आपने। बोले सुनो, ये सब देख लेने के बाद जो आपके दिमाग में एक पूरी पिक्चर बनती है उसका नाम है बंगला। क्या माने वो बंगला क्या चीज़ है? बंगला किसी गार्डन लॉन का नाम नहीं है, बंगला किसी बालकनी का नाम नहीं है, बंगला किसी किचन का नाम नहीं है, बंगले किसी हॉल का नाम नहीं है, बंगला किसी बेडरूम का नाम नहीं है, बंगला वॉशरूम का नाम नहीं है। बंगला किसका नाम है? बंगला स्टोर रूम का नाम नहीं है। तो फिर बंगला किसका नाम है? बोले निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, बंगला तो बोले ये सब मिलाकर के जो एक अभेद है उसका नाम है बंगला। उसे बंगला कहते हैं, उसे मकान कहते हैं। इसी तरह की बात यहाँ लगा करके देखिए। बोले हमने बताया आत्मा अभेद है, अखंड है, प्रत्यक्ष है, एक है चिन्मात्र ज्योति है, अनादि अनंत है, नित्य उदय रूप है, विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला है। बोले साहब आत्मा बहुत सारे हो गए, तो कितने सारे आत्मा समझा दिए आपने? क्या कितने सारे आत्मा समझा दिए आपने? बहुत सारे हो गए। बोले नहीं सुनो, इन सब को मिलकर के एक है, ये बताना है। क्या समझ में आ रही है बात? जितने बतलाए हैं माने ये सब मिलकर के एक हैं। कंप्यूटर असेंबल करते हैं इसी तरह से, ये है, बोले ये क्या है? बोले ये माउस है। बोले ये क्या है? ये कीपैड है। बोले ये क्या है? बोले मॉनिटर है। बोले ये क्या है? सीपीयू है। बोले ये क्या है इसके अंदर? बोले ये हार्ड ड्राइव है। बोले इसके अंदर ये क्या है? तो ये सब चीज़ें बता दी। बोले कंप्यूटर कहाँ है? बोले इन सब चीज़ों के मिलने का नाम कंप्यूटर है। तो ये कितना सुंदर बातें यहाँ कह रहे हैं कि हमने कमल की पंखुड़ियाँ बतलाई, पंखुड़ियों के ऊपर ध्यान करने की बात बतलाई। अब ये जीव भेदों में अटक करके रह गया, इसलिए आचार्य देव ने कहा कि तुम भेदों में अटकना बंद करके अभेद अखंड आत्मा को देखो, क्योंकि आत्मा की अनुभूति तो अभेद अखंड रूप से करनी है। हमारे आत्मा का जो अनुभव करना है वो अभेद अखंड रूप से करना है। इसी तरह से यहाँ भी लगा करके देखिए, जो अपन ने मैं ये प्रत्यक्ष में लगाया है, क्योंकि यहाँ तो नमोकार मंत्र की बात कह दी, पंच परमेष्ठियों की बात कह दी और चार आराधनाओं की बात कह दी। यद्यपि ये भी आध्यात्मिक पद्धति है, ऐसी बात नहीं है। महाराज साहब ने ये जो बात कही है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सबको विराजमान किया है, और फिर इसके साथ साथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चार आराधनाएँ हैं। इनको जो कमल के ऊपर विराजमान किया है, आप नव देवताओं को भी विराजमान कर सकते थे उसके ऊपर, लेकिन इन्होंने नव देवताओं को विराजमान नहीं करके आराधनाओं को विशेष स्थान दिया। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चार आराधनाओं को इन्होंने यहाँ विशेष स्थान दिया। क्योंकि सम्यक दर्शन का ध्यान करो, सम्यक ज्ञान का ध्यान करो, सम्यक चारित्र का ध्यान करो, सम्यक तप का ध्यान करो। अब सम्यक दर्शन का ध्यान करूं कि आत्मा का ध्यान करूं? अरे सम्यक दर्शन संपन्न आत्मा का ध्यान करो, सम्यक ज्ञान संपन्न आत्मा का ध्यान करो, चारित्र संपन्न आत्मा का ध्यान करो, तप संपन्न आत्मा का ध्यान करो। ऐसा है। मैंने किस तरह से अपने उपयोग को इधर लेकर के आएंगे, अपन कैसे एकाग्र करेंगे? मैंने उपयोग को एकाग्र करने के लिए अवलंबन की ज़रूरत है, और अवलंबन यहाँ नव देवताओं का बना दिया। नव देवताओं को हमने अवलंबन बना दिया, तो नव देवता अवलंबन स्वरूप हो गए, पंच परमेष्ठी चार आराधनाएं अवलंबन स्वरूप हो गई, और हमने पंच परमेष्ठियों से भी उपयोग हटाकर हमारा ज्ञायक भगवान आत्मा अंदर देह देवालय में विराजमान है, उसके चिंतन के लिए हमने 9 बिंदु
समय सार 73 नंबर गाथा के आधार से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिए। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, यदि आप ऐसा चिंतन करेंगे तो आपके नाम के आगे 1008 लग जाएगा। तीर्थंकरों के लगता है क्या? आप भगवान बन जाएंगे, आप परमात्मा बन जाएंगे। आप क्या ये 1008 इस काल में न लगे तो 108 तो लग ही जाएगा। क्या मुनि बन जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे, वेद विज्ञानी हो जाएंगे। क्या माने बात तो इतनी सी है कुल मिलाकर के, येन केन प्रकारेण हमारा उपयोग आत्मा से बाहर नहीं जाए, ये प्रयत्न करना है। अब सामायिक के काल में चूंकि आत्मा का करना था चिंतन और छुट्टा छोड़ दिया हमने, तो आत्मा के बारे में क्या क्या सोचें? बोलो, सामायिक में बैठ गए, अब आत्मा के बारे में क्या क्या सोचेंगे? जाप भी पूरे करने हैं, 2 घड़ी भी बितानी है 108 बार जाप भी होनी चाहिए, 2 घड़ी माने 48 मिनट भी होने चाहिए, इतना टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। और अब कुछ लगता नहीं है हमारे को, आधार अवलंबन साधन कुछ तो चाहिए ना, कैसे कैसे होगा, क्या करें? तो फिर आपने जो जो बातें सुन रखी, अभी ऐसा भी और भी नई पद्धति बतला सकता हूँ मैं। जैसे मैं ये प्रत्यक्ष अखंड अनंत की मैंने बात कही है, इस तरह से मैं सिद्धों के 8 गुणों के ध्यान करने की बात भी कह सकता हूँ जिग्नेश भाई। बीच में अपने आप को बिठा लो और 4 दिशाओं और 4 विदिशाओं में अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम, अनंत वीर्य स्वरूपो हम, अव्याबाध सूक्ष्मत्व अगुरु लघुत्व हैं, सूक्ष्म विराजमान निराबाध गुण सिद्ध के, ऐसे ऐसे विचार करो। ख्याल में आ रही है बात? अवगाहनत्व, ऐसा 8 बातों के बारे में विचार कर लिया तो मैं बैठा हूँ सिद्ध स्वरूपी, बीच में बैठा दो सिद्ध भगवान को, कमलाकार विराज। क्योंकि उपयोग को दौड़ते हुए को आपको एकाग्र करना है, दौड़ते हुए उपयोग को एकाग्र करने के लिए आपने हृदय स्थान पर कमल की स्थापना की और उस कमल के बीच में सिद्ध भगवान स्वरूप अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को विराजमान कर लिया। ओहो, मैं ज्ञायक भगवान आत्मा सिद्ध स्वरूपी निरंजन, देह से अतीत, देह से परे, परम शुद्ध निश्चय का विषय कारण परमात्मा विराजमान हूँ, दैदीप्यमान हो रहा हूँ और मुझ में से 8 तरफ किरणें निकल रही है, 8 तरफ प्रकाश निकल रहा है। और वो जो प्रकाश 8 तरफ निकल रहा है उसमें एक तरफ अनंत ज्ञान दौड़ रहा है, दूसरी तरफ अनंत दर्शन दौड़ रहा है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है। क्या सोचिए आप, ये सारी बातें बहुत आसान नहीं है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। क्या दौड़ते हुए उपयोग को रोकने के लिए अवलंबन तो है, साधन तो है, शैलेंद्र जी चांदवाड़ साहब, माध्यम तो है भाई साहब, आप कैसे करेंगे? हैं हितेश भाई गांधी जी, आप कैसे करेंगे सामायिक? बहुत सारे लोग पूछते हैं सामायिक की विधि बतला दो। अब ये जो मैं बतला रहा हूँ, ये जो अपन ने अवलंबन लेकर के बात कही है, ये भाव सामायिक है। द्रव्य सामायिक में तो वो प्रक्रिया थी जो उठने बैठने नमस्कार करने वंदन करने की जो प्रक्रिया थी, पूर्व दिशा की ओर घूमो, फिर दक्षिण दिशा की ओर घूमो, हैं, फिर ऐसे नमस्कार करो, हैं, फिर आवर्त दे करके फिर शिरोन्नति दो। तो ये जो बातें कही है, फिर दिशा घूमो, फिर दूसरी तरफ करो, ये द्रव्य पद्धति थी। और ये सब चारों तरफ करने के बाद में जब बैठ गए, अब बैठने के बाद में जो अंदर में मन में चल रहा है वो भाव सामायिक है। तो उस भाव सामायिक में, क्योंकि आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है ना, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है, तो कैसे करेंगे बोलो? यही पद्धति है, इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं हो सकता है। बहुत विचार कीजिए, मनन चिंतन मंथन कीजिए, थोड़े बहुत उपाय आपको बतलाए हैं। माने इन उपायों के माध्यम से अवश्य ही हमारा उपयोग एकाग्र होगा, चंचल चित्त दौड़ने से रुकेगा, ऐसा विचार यदि हम करेंगे तो। और कुल मिलाकर के काम तो हमें भगवान आत्मा के अनुभव का ही करना है, काम तो यही करना है।
माने ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत विकल्प से कम विकल्प में आ गए और कम विकल्प से ध्रुव तक पहुंचा दिया। सचिन लोहाड़िया जी, काम तो इसी तरह का करना है। माने ऐसा भी कह सकते हैं, अशुभ विकल्पों से हटा करके पंच परमेष्टि में ले आए और पंच परमेष्टि से भगवान आत्मा पर ले आए। और मैं इसको और इस तरह से कह सकता हूँ कि पाप से तो बचे थे, तो पहले सबसे पहले आप पंच परमेष्टि में के माध्यम से आप इसका जाप कीजिए और फिर उसके बाद में भगवान आत्मा के बारे में ध्यान कीजिए, मैं ये प्रत्यक्ष अखंड अनंत, और फिर उसके बाद में अपने आप को सिद्ध रूप अनुभव करते हुए अरे मुझ में अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि वर्तमान में मौजूद हैं, इस तरह का विचार कीजिए। एक बार दिमाग में बस कमल सेट करना है, क्या दिमाग में कमल सेट हो गया और फिर ये पद्धति सेट हो गई तो फिर आसान हो गया बस, और क्या है। नमोकार मंत्र माने पंच परमेष्टि और 4 आराधनाओं के विचार में अशुभ से बच करके उपयोग शुभ की तरफ आया था, है ना। मैं बैठ गए क्या करें, तो वहाँ से शुरू किया। अब ये क्या हो गया, बोले ये मंगलाचरण हो गया, और अब क्या करें, बोले प्रोग्राम तो अब शुरू होगा। तो बोले आपने तो नमोकार मंत्र का जाप किया है, बोले कोई बात नहीं, शुभ रूप उपयोग हो गया। अब शुभ उपयोग होने के बाद में क्या, एक में हम, बस अभेद अखंड वो एक बीच में विराजमान। ऐसा भी कर सकते हैं जिग्नेश भाई, बीच में से शुरू मत करो, तो चारों तरफ से शुरू करके फिर बीच में आकर के विराजमान हो जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। इधर से शुरू किया और सब तरफ के गुणों को, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, फिर सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अव्यवादत्व, अवगाहनत्व, ये हो गया। और इन सब से सहित मैं बीच में सिद्ध परमात्मा विराजमान हूँ, सिद्ध स्वरूप विराजमान हूँ, ऐसे सिद्ध स्वरूप का चिंतन हो गया। चलिए, खैर ये सब व्यक्तिगत बातें हैं, ये सब सामूहिक रूप से प्रयोग करने के स्तर पर आप उसको न ले जावें, और इन सब का चिंतन तभी हो सकेगा जब ज्ञान में बातें बराबर चल रही होगी। 621 नंबर पेज पर देखिए, इस प्रकार कमलाकार इस यंत्र में जप करना एवं ध्यान लगाना चाहिए। कमल के आकार वाले इस यंत्र में ही जाप भी करो और ध्यान भी लगाओ, जप करना चाहिए एवं ध्यान लगाना चाहिए। इन कोष्टकों में जपने का क्रम यदि आप निरंतर रखेंगे, निरंतर इस क्रम से यदि आप चलते रहेंगे, यदि कोष्टकों में जपने का क्रम निरंतर रखो तो 48 मिनट में 108 नाम पूर्ण रूप से जापे जावेंगे। ऐसा क्रम रखने से चित्त स्थिर रह सकेगा। बस माने ऐसा करने से आपका उपयोग स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाता है चित्त, उपयोग एकाग्र हो जाता है। ऐसी विधि है। देखिए, यदि चित्त में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो बहुत शांति के साथ संभालते रहना चाहिए, क्योंकि हमने तो यहाँ आधार ही बताया है ना। अब आपके तो जवान बेटे की डेथ हो गई थी, अब क्या करें, क्या हमने तो कह दिया मेरा बेटा मर गया है, मैं साधना करने के लिए बैठा हूँ, अरे बेटा ही बेटा घूम रहा है, अब क्या होगा। कोई बात नहीं, ज़्यादा विकल्प चल रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, होगा होगा, है ना। मैंने देखिए क्या कह रहे हैं, चित्त में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो बहुत शांति के साथ संभालते रहना चाहिए, जिससे चित्त शैने शैने प्राचीन अभ्यास को छोड़कर स्थिरता धारण कर लेवे। माने प्राचीन अभ्यास तो दौड़ने का था उस चित्त का, है, और अब क्या होगा, प्राचीन अभ्यास को छोड़ करके अब धीरे धीरे उपयोग अपने आत्मा में समा जाएगा, लीन हो जाएगा। ऐसा तो ये अभ्यास कीजिए आप, स्थिरता धारण कर लेगा हमारा उपयोग और हमारा चित्त। ऐसा यहाँ इनको महाराज साहब को पूरा विश्वास है। संभालते रहो, संभालते रहो। आपको ऐसा लग रहा है कि साहब फिर कुछ बोले नहीं क्या, हम तो उसका जाप करते थे, ओम ह्रीम अरहम अस्याउसा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु नमः है। तो ये हम तो ऐसे मंत्रों के जाप करते थे, हमने तो उन मंत्रों के जाप किए हैं, सर्व शांतिम कुरु कुरु, सर्व शांतिम, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, हमने ऐसे मंत्रों के जाप किए हैं हमने तो।
तो अब क्या करें? तो ऐसा कोई मंत्र, बोले ये मंत्र ही हैं जो आपको बताए हैं, आप चिंता मत कीजिए, विषय तो बदलना है और क्या है। और फिर उपयोग को एकाग्र करने के लिए आपको थोड़ा बड़ा मंत्र चाहिएगा, 9 कोष्ठक बना करके आपको उसमें स्थिर करना पड़ेगा। एक एक जगह पर रुक भी सकते हैं आप, एक एक जगह पर एक एक के बारे में विचार भी कर सकते हैं। नमो अरिहंताणम बोलते अरंतों का विचार चित्त में चलने लगा, नमो सिद्धाणम बोलते सिद्धों का विचार चित्त में चलने लगा। ऐसा है, तो चलता भी रहता है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, पूरा करते हैं इसे। आपको शांति से इस प्रकार से, आपको शांति के इस प्रयोग से चित्त में अवश्य कुछ स्वस्थता आएगी। लो क्या कह रहे हैं, इस प्रयोग से चित्त में अवश्य कुछ स्वस्थता आएगी, अवश्य आएगी। शांति का ये प्रयोग है, ये प्रयोग शांति का है, इससे अवश्य कुछ शांति आएगी, स्वस्थता आएगी। और इस प्रकार के जाप से सामायिक भी होगी, जाप भी होगा तथा शांति भी मिलेगी। सामायिक हो गया, जाप हो गया, शांति भी मिलेगी। एवं अभ्यास से कुछ समय में यह शांतिदायक प्रयोग भी संपन्न हो जाएगा। क्या धीरे धीरे, मतलब एज ए प्रैक्टिस बातें कही गई है, उपयोगी बातें हैं, सच में उपयोगी बातें हैं। उपयोग को एकाग्र कैसे करें, चित्त को एकाग्र कैसे करें, अवलंबन कैसे लेवें आत्मा का, कैसे आत्मा पर अपनी दृष्टि और अपने उपयोग को केंद्रित करें। तो कुछ हमारे को आधार चाहिए होता है, बिना आधार के तो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। एक भूत आ गया, क्या व्यंतर, एक व्यक्ति ने सिद्धि की, साधना वादना की और व्यंतर को साध लिया, व्यंतर को साध लिया, वो भूत बन के आ गया, सामने प्रकट हो गया। अब सामने आकर के प्रकट हो गया तो इससे पूछा कि काम बताओ। तो जैसे इसने कोई काम बताया, तुरंत सेकंडों के अंदर वो काम पूरा, फिर लौट करके आ गया, काम बताओ। फिर दूसरा काम बतलाया, फिर दौड़ करके आ गया। व्यंतर जैसे ही प्रकट हुआ था, भूत जैसे ही प्रकट हुआ था, उसने कहा कि तुम मुझे काम बताते रहोगे क्या, तो मैं काम करता रहूँगा, और तुम मुझे कोई काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बोलो क्या करना है क्या कोई उपाय आपके पास में? वो जो भूत व्यंतर था, तुमने सिद्धि की है, काम बताओ, मैं सब काम करूँगा। जिन प्रकट हो गया इस तरह का, अब काम बताओ। अब ये तो काम बतलाएं और ये पूरा हो गया। बोले बाज़ार से सब्जी लेकर के आ, ये लेकर के आना है, इसने तो इधर आदेश दिया, ये लो आ गई, और काम बताओ। क्या बताऊँ इसको, मैं तो सोचा था आधा घंटा लग जाएगा। हमने कहा एक काम कर, ये होमवर्क मेरा पूरा कर दे, पूरा हो गया, आगे काम बताओ। बोले एक काम कर, सब्जी बना दे, सब्जी बन गई, अब काम बताओ। बर्तन साफ़ कर दे, साफ़ हो गए, खा जाऊँगा तेरे को, काम बताओ जल्दी जल्दी, काम बताओ, खा जाऊँगा। अब आप बताओ क्या करोगे आप, है आपके पास में कोई उपाय क्या? बस बोले एक काम कर, यहाँ एक पिलर खड़ा कर दे, खंबा। बोले ये खड़ा हो गया। बोले अब एक काम कर, ऊपर चढ़ फिर नीचे उतर। बोले उसके बाद, बोले चढ़ फिर उतर। बोले क्या? बोले लगातार चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना चालू रख। बोले कब तक? बोले जब तक दूसरा काम नहीं बताऊं तब तक। समझ में आ रही है बात? भाई शास्त्री जी, वो बिना पेंदे वाली बाल्टी के अंदर भी पानी भर के ले आएगा, वो व्यंतर है वो। क्या वो तो जानता है सब जुगाड़, वो तो पानी को अपने मंत्र यंत्र विद्या से सब रोक देगा, पानी को बिना पेंदे वाले में भी। लेकिन उसको काम चाहिए। बोले तू तो इस पेड़ को बना करके पेड़ पर ऊपर नीचे उतरता चढ़ता रहे, उतरता चढ़ता रहे, उतरता चढ़ता रहे। बोले काम, यही काम है तेरा। ये भी फ्री हो गए, जैसे कोई काम होता तुरंत बतला देते। बोले आगे कोई काम? बोले पेड़ पे उतरना चढ़ना, पाइप पर है, इस पिलर के ऊपर उतरना चढ़ना, फिर आ जाओ। तो हमें अवलंबन चाहिए। वो जो भूत व्यंतर राक्षस था, उसे अवलंबन चाहिए। आपका जो मन है ना, ये आपका मन भी व्यंतर है, ये आपका मन भूत है, ये आपका मन पिशाच है। आपके इस मन रूपी बंदर को, मन रूपी व्यंतर को, मन रूपी भूत को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे बोलो? तो इस मन रूपी भूत को कंट्रोल करने के लिए अवलंबन दे दो। बोले क्या चाहिए, क्या अवलंबन चाहिए?
तो बोले अवलंबन बतला दिया, बोले ये कमल का अवलंबन है और इस कमल में तुम ऐसे विराजमान हो और ऐसे ऐसे तुम्हारे को अपने उपयोग को इन बातों को लेकर के रवाना है, स्थिर हो गया। तो इस तरह की विधि ये यहाँ थोड़ी बहुत कही है। हो गया अपना ये पैराग्राफ पूरा। देखो इस प्रकार की जाप से सामायिक भी होगी, जाप भी होगा, शांति भी मिलेगी। अभ्यास से कुछ समय में यह है शांति प्रदायक प्रयोग भी संपन्न हो जाएगा और संसार चक्र से हटकर चित्त आत्मिक सुख एवं अनुभव का भी कुछ लाभ कर सकेगा। तो इस तरह की बातें आज हमने उपयोग को, मन को केंद्रित करने के लिए, उपयोग को एकाग्र करने के लिए आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत की है। कल और क्या ध्यान करना चाहिए और सामायिक के भेद किस प्रकार से हैं, इस पद्धति को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। सूचना शायद संभवतः आप लोगों को मिली होगी, लगभग 15-20 मिनट बाद एक और प्रवचन हम लाइव शुरू कर रहे हैं, आगे आने वाले 4-5 दिनों तक चलेगा। सहजता की चर्चा करेंगे, वही सामायिक की चर्चा करेंगे, शांति की चर्चा करेंगे, परिणामों की निर्मलता की बात करेंगे। 9:15 बजे भारतीय समय के अनुसार 9:15 बजे ठीक शुरू होगा। लिंक 5-7 मिनट पहले आपके पास में आ जाएगी। आप पुनः आपको जुड़ना पड़ेगा, कुछ मिनटों का, कुछ देर का गैप है, उसके बाद आप पुनः एक अतिरिक्त प्रवचन का लाभ उठा सकते हैं। 10 बजे तक वो चलेगा और फिर 10 बजे पारस टीवी के ऊपर प्रवचन चलेगा। ऐसा चलिए जन्माणी ज्यावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जन्माणी नमो वरियंत नमो से